किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट फार्मिंग में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती को लेकर। जब गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय कौन सा खाद डालना चाहिए और कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे पौधे की ग्रोथ भी बढ़े, जो बालियां आए उसकी साइज भी बड़ी हो, दाना भराव भी ज़्यादा हो, दाने का आकार भी मोटा हो, चमकदार हो, जिससे गेहूं की खेती से बम्पर उत्पादन लिया जा सके। किसान भाइयों समय समय पर सही खाद व सही स्प्रे करना भी बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जब गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय ऐसे खाद व ऐसे स्प्रे के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये कार्य अपनी गेहूं की फसल में करते हो तो आप निश्चित तौर पर गेहूं की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों वीडियो में आखिर तक बने रहिए और आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित व मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जब गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय कौन सा खाद डालना चाहिए और कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे जो बालियां हैं वह भी लंबी हो, दाना भराव भी ज़्यादा हो, दाने का आकार भी मोटा हो, चमकदार हो, जिससे गेहूं की खेती से बम्पर उत्पादन लिया जा सके। किसान भाइयों जब गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय इस समय पर सही खाद व सही स्प्रे होना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से किसान भाई जब गेहूं में बालियां निकलते समय उसके पहले कई प्रकार के कार्य करते हैं और फिर जब गेहूं में बालियां निकलते समय सही खाद व सही स्प्रे न होने के कारण गेहूं का उत्पादन बहुत ही कम निकलता है। किसान भाइयों इस स्टेज पर गेहूं की फसल में सही खाद व सही स्प्रे होना बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों हम बात करेंगे जब गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय ऐसे खाद व ऐसे स्प्रे के बारे में। अगर आप ये कार्य अपनी गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय करते हो तो आप निश्चित तौर पर गेहूं की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। किसान भाइयों हम बात करेंगे गेहूं में बालियां निकलते समय आप पोटाश का प्रयोग करें। बहुत से किसान भाई जब गेहूं की बुआई करते हैं तब पोटाश का प्रयोग करते हैं और बहुत से किसान भाई जब गेहूं की बुआई करते हैं तब पोटाश का प्रयोग नहीं करते हैं। किसान भाइयों यह बात ध्यान देने वाली है कि जब गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय पौधे को पोटाश की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपकी बालियों की साइज छोटी है, दाना भराव कम है, दाने का आकार छोटा है तो आप यह कमी पोटाश के कारण देखी जाती है। इसलिए आप जब गेहूं में बालियां निकलते समय पोटाश का प्रयोग जरूर करें। पोटाश के रूप में आपको NPK 0050 का प्रयोग करना है। किसान भाइयों इसका प्रयोग करने से पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी और जो बालियां आएगी वह भी लंबी आएगी, दाना भराव भी ज़्यादा होगा, दाने का आकार भी मोटा होगा, चमकदार होगा, जिससे आप गेहूं की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकते हो। अगर दाना चमकदार होता है तो मार्केट में गेहूं का भाव भी बहुत ही ज़ोरदार मिलता है। किसान भाइयों NPK 0050 में 50% पोटाश की मात्रा पाई जाती है। किसान भाइयों इसकी मात्रा आपको 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। इसके साथ में आपको बोरोन का प्रयोग भी करना है क्योंकि पौधे को बोरोन की भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। बोरोन में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे की पोषक तत्वों की कमी को दूर करते हैं। इसलिए किसान भाइयों आपको NPK 0050 के साथ बोरोन का प्रयोग भी करना है। इसका प्रयोग आप 100 ग्राम आप अगर NPK 0050 के साथ स्प्रे के माध्यम से कर सकते हो। किसान भाइयों जब गेहूं में बालियां निकलते समय आपको इन दोनों का प्रयोग करना है जिससे पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी, जो बालियां आएगी वह भी लंबी आएगी, दाना भराव भी ज़्यादा होगा, दाने का आकार भी मोटा होगा, चमकदार होगा, जिससे आप गेहूं की खेती से बम्पर उत्पादन ले सकोगे। किसान भाइयों यह बात ध्यान दें कि अगर आप इन खाद का प्रयोग कर रहे हो तो खेत में नमी होना बहुत ही ज़रूरी है और आप सिंचाई का विशेषकर ध्यान रखें। अगर आप गेहूं में बालियां निकलते समय सिंचाई कर रहे हो तो ज़्यादा पानी का भराव ना होने दें और खेत में नमी बनाए रखें। किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें।